नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज का आज ये 7वां पार्ट है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पिछले 6 मंथ यानी सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और आज का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि 301वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे पहले हम इस सीरीज में 300 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, 95वां ऑस्कर जीतने वाले गीत नाटू नाटू के संगीतकार कौन है? नाटू नाटू जो कि एक सुपर हिट गीत है दोस्तों, ये किस फिल्म का है? तो ये है RRR का, RRR ये मूवी आई थी, उसका ये संगीत है नाटू नाटू, और इसने ऑस्कर जीता है। तो इसके संगीतकार कौन है? वो है MM किरवानी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इस जो RRR फिल्म है, इसका निर्देशन किसने किया है? तो SS राजमौली की सुपरहिट फिल्म है RRR, जिसका ये संगीत है नाटू नाटू, और इसके संगीतकार कौन है? MM किरवानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 302 की ओर। किस फिल्म ने 95वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जो ये 95वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, वो जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर हम 95 ऑस्कर की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार किसने जीता है? नाटू नाटू सॉन्ग ने, जो कि RRR का है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 303, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई? तो बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 305 है यहाँ पे, किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की है? तो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तीसरे सत्र की मेजबानी की है यहाँ पे भारत ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इस तीसरे सत्र की थीम क्या थी? तो बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलेपन का निर्माण करना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 306 है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 307 है, शनि को पछाड़ कौन सा ग्रह चंद्रमाओं का राजा बन गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे दोस्तों पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जो शनि था उसके सर्वाधिक उपग्रह यानी सर्वाधिक चंद्रमाएं हैं, लेकिन अब शनि को पछाड़कर सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं? तो वो हो गए हैं बृहस्पति के। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जो नवीनतम खोज हुई है तो उससे ये पता चला है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है? 92 हो गई। 12 और चंद्रमाओं यानी उपग्रहों की खोज हुई है, तो टोटल इसकी संख्या 92 हो चुकी है। तो बृहस्पति के चारों ओर जो चंद्रमाएं हैं वो 92 हैं, जबकि शनि के चारों ओर कितने हैं? वो हैं 82। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 308, यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 309, कहां पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है गुलमर्ग में। गुलमर्ग बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 310, इसरो और किस स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर में भारत से लॉन्च होगा? तो सही आंसर हो जाएगा नासा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 311, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी निरंतर सेवा के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 312, भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन का प्रारंभ किया है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछा गया है और वीकली करंट अफेयर्स में हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था, यानी ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और लगातार दोस्तों हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए उस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। और प्रत्येक वीक में हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज की वीडियो आती है, तो उसको आप जरूर देखें। और उसी के बेस पे यहाँ पे हम ये आपके लिए क्वेश्चन एक साथ लाए हैं ताकि आपका जो नजदीकी एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 313 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में पाया गया है पहली बार लिथियम का भंडार। ठीक है, और ये देश का पहला लिथियम भंडार होगा जो कि जम्मू कश्मीर में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 314, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले जो भारतीय कप्तान बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि एक ऐसे कप्तान है, पहले भारतीय कप्तान है जिन्होंने T20, ODI और टेस्ट में भी शतक मारा है एक कप्तान के रूप में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 315, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका हो जाएगा राजस्थान। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। कब किया है? 16 फरवरी 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 316, किसको यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नील मोहन। हाल ही में फरवरी 2023 में नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। और जो नील मोहन है ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, और इन्हें हाल ही में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 317, कौन सी भारतीय पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है? तो पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बीजेपी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी यहाँ पे बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को? तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और इस साल भारत जो कि अपना 75वां सेना दिवस भारत ने मनाया है 15 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 319, अधंता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अधंता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वीरता पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया मेजर प्रशांत भट्ट जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड के कोसानी के निवासी हैं मेजर प्रशांत भट्ट और इन्हें वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 321, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से यानी उत्तराखंड राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया था? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, मानसखंड, केदारखंड या केदारनाथ? सही आंसर हो जाएगा मानसखंड। जो 74वां गणतंत्र दिवस है तो उसमें दोस्तों उत्तराखंड राज्य की ओर से मानसखंड झांकी का प्रदर्शन किया गया था और इसको प्रथम स्थान भी यहाँ पे हासिल हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य की ओर से जो झांकी का प्रदर्शन किया गया था तो उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान इसको यहाँ पे
प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 322, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर प्रियंका चौधरी, निर्मला बिष्ट, डॉक्टर सुकामा या शिवानी सती। तो डॉक्टर सुकामा को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 323, किस भारतीय शहर में देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा पुणे में। पुणे में बनाया गया है देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से लगभग 33.1 मीटर नीचे तक होगी। क्वेश्चन नंबर 324 है, कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा वागीर। कलवारी श्रेणी की जो वागीर पनडुब्बी है, इसे भारतीय सेना में यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 325, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 से दोस्तों प्रत्येक साल यहाँ पे, ठीक है, 2021 से इसकी शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की थी। और पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 326, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, ठीक है, तरंग मेल सेवा प्रारंभ की गई है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात से तरंग मेल सेवा यहाँ पे प्रारंभ की गई है भारतीय डाक विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 327 है, वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया यहाँ पे आर विष्णु प्रसाद को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 328, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी का दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। तो 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329, गणतंत्र दिवस 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के लिए चुना गया है? तो गणतंत्र 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में आए थे भारत में? तो वो आए थे मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इनका नाम क्या है? मिस्र के जो राष्ट्रपति है इनका नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। अब्देल फतेह अल, तो ये आपको नोट करना है। मिस्र के जो राष्ट्रपति इनका नाम है अब्देल फतेह अल, जो कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 330, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 331 है, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर जो कि सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 332, अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है अमृत सरोवर योजना के तहत पहले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 333, 26 से 31 जनवरी 2023 तक किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित किया गया? तो भारत पर्व 26 से 31 जनवरी 2000 तक आयोजित यहाँ पे किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 334 है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को।
स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 335, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी बनी है सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। क्वेश्चन नंबर 336, सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, यानी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। और ये सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 337 है, केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया है? तो प्रथम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया है 26 दिसंबर को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस 2022 के रूप में यह मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 338, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 339, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? तो एक टनल बनाई जाएगी देहरादून से टिहरी झील तक और इसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 340, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद को प्लास्टिक कचरा निस्तारण हेतु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो केरल। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 342 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 343, हाल ही में किसको एनएचआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एनएचआई का अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है संतोष कुमार दास जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 344, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह निर्माण करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 345, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी उत्तराखंड के द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 346 है, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो पीएम आवास योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर है पीएम आवास योजना के तहत झारखंड और दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 347, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन है ये 2 महिलाएं हैं? तो उत्तराखंड राज्य की 2 ग्राम प्रधान है। एक है निकिता चौहान जो कि ग्राम प्रधान जोशी गोठान देहरादून की है और दूसरी है कविता गोस्वामी जो कि ग्राम प्रधान है ग्राम पंचायत बागेश्वर। ठीक है, तो 2 महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 348 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? तो G20 सम्मेलन पर यहाँ पे व्याख्यान दिया है दिव्या नेगी ने। ये भाषण आपने जरूर सुना होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। टिहरी की निवासी हैं दिव्या नेगी जिन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, दिव्या नेगी। क्वेश्चन नंबर 349 है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है यहाँ पे
उत्तराखंड राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 350 है, हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया यहाँ पे क्रेग फुलटन। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।